अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ आए हैं। लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की दो चीज़ें याद रखनी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नंबर वन कि अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, तो जो सबसे कम मोल पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। या अ सब्सटेंस विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, और कभी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ सबसे पहले ख़त्म हो जाती है, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब यही होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या चीज़ लिमिटेड है, तो अ सब्सटेंस विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। या अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, या कोई भी रिएक्टेंट जो सबसे कम मोल्स दे वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और उसका अपोजिट क्या होता है? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, या इसको एक्सेस भी कहा जाता है। तो जो डेफिनेशन यही है ये उसका अपोजिट है। कैसे? अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोल्स, जो लार्ज नंबर ऑफ मोल्स पैदा करेगा या ज्यादा देगा वो क्या कहलाएगा? नॉन लिमिटिंग या एक्सेस भी कहते हैं, इसको एक्सेस भी कहा जाता है, एक्सेस। इसी तरह a substance which is not consumed earlier in a chemical reaction is called non limiting reactant। जो कम से कम ज्यादा मोल पैदा करे वो क्या कहलाएगा? नॉन लिमिटिंग। अब सुने, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को जो कंट्रोल करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर वन कौन सी? द लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल आर का मतलब क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट के अमाउंट को ये कंट्रोल करता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज टेकन इन लेसर अमाउंट, उसको हम कम मिकदार में लेते हैं। इज कंज्यूम्ड अर्लियर, लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत जल्दी कंज्यूम्ड हो जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये सबसे कम अमाउंट का प्रोडक्ट पैदा करता है। और इट इज यूजुअली एक्सपेंसिव एंड टेकन इन लेसर अमाउंट, ये बहुत महंगा होता है और इसको कम क्वांटिटी में लिया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जैसे ये H2 है, O2 है, आपस में ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वाटर। तो 2H2 और 2 वाटर, इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब अगर इसके मेरे पास 10 मोल्स गिवन है और इसके मेरे पास 7 मोल्स हैं, तो आपसे अगर पूछा जाता है विच वन इज लिमिटिंग विच वन इज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इसका तरीका क्या होता है कि इसको भी इसके साथ कंपेयर किया जाए और इसको भी इसके साथ कंपेयर किया जाए। ठीक है, अब देखिए, तो ये मैंने ट्री बना दिया। ट्री में देखो एक साइड पे हाइड्रोजन और वाटर है क्योंकि आपस में कंपेयर हो रहे हैं, इस दूसरे साइड पे ऑक्सीजन और वाटर आपस में कंपेयर हो रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मोल्स है? 2 मोल्स है, तो मैं लिखता हूँ 2 मोल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसके कितने मोल्स है? वाटर के 2 मोल्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 1 मोल है। वाटर के कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। अब देखिए इसके कितने मोल्स गिवन है? 10। इसके कितने हैं ये फाइंड करना है। ठीक है, इसके कितने मोल्स थे बेटा? 7। ये क्या करना है? इसके हमने मोल्स फाइंड करने ऐसे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन ने 10 मोल्स प्रोड्यूस किए। यहां क्या हो गया बेटा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑक्सीजन ने 14 मोल्स पैदा किए और हाइड्रोजन ने आपके पास कितने मोल्स पैदा किए? 10। तो कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? जो इनमें से कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो सबसे कम मोल पैदा करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट।